पेट्रोल के बाद सीमेंट माफिया भी मैदान में आ गया। मुनाफे में सैकड़ों फीसद इजाफा हो गया, फिर भी फी बोरी सीमेंट पर 50 रुपए बढ़ा दिए। सार्फिन को सालाना 40 अरब का टीका लगाया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी में कमी का फायदा भी आवाम को नहीं दिया जा रहा। मुसाबकती कमीशन ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दी है। वकास अजीम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम बताएगा, मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी, मुसाबकती कमीशन की जानिब से आज एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर जो है वो एक मुकम्मल तौर पर मिली भगत के ज़रिए सीमेंट की कीमतों में इजाफा करता है। और जो तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें यह देखा गया है कि बजट से सिर्फ और सिर्फ 2 महीने कबल पाकिस्तान में जो सीमेंट के कारखाने हैं उन्होंने सीमेंट की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया था। और इसकी जो 2-3 बड़ी वजूहात बताई गई थी, उसमें सबसे जो बड़ी वजह बताई गई थी वो कोयले की कीमत में इजाफा बताया गया था, और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा बताया गया है। जबकि शरह सूद और जो इंटरेस्ट रेट है, जब डॉलर का रेट ऊपर जा रहा था, वो भी वजूहात बयान की गई है। लेकिन मुसाबकती कमीशन का कहना है कि जो वजूहात सीमेंट मैन्युफैक्चरर की जानिब से पेश की गई हैं वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इन 2 महीनों के दौरान, खासतौर पर अप्रैल और मई के महीनों के दौरान, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम थी। इसी तरह जो कोयले की कीमत है वो भी पाकिस्तान में कम थी, जबकि इंटरेस्ट रेट मुसलसल नीचे आ रहा था। और कोरोना के बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% तक हुकूमत पाकिस्तान लेकर आई थी। इसी तरह जो डॉलर के रेट हैं वो भी कम हो रहे थे। तो मुसाबकती कमीशन ने ऑल पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, सीमेंट एसोसिएशन की जानिब से जो वजाहतें पेश की गई हैं उसको मुस्तरद कर दिया, और ये बताया गया है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने जानबूझकर मिली भगत के जरिए सीमेंट की जो बोरी है इसकी कीमत में कम से कम 50 रुपए फी बोरी तक इजाफा किया। और हुकूमत ने जो बजट में आवाम को 25 रुपए फी बोरी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में रिलीफ दिया था, वो भी आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। आज की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में 19 ऐसे कारखाने हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनमें से 76% सीमेंट के जो कारखाने हैं वो पंजाब और KPK में मौजूद हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो कारखाने हैं वो कार्टेलाइजेशन या फिर मिली भगत के ज़रिए कीमतों में उतार चढ़ाव करते हैं। मुसाबकती कमीशन का ये कहना है कि ये भी देखा गया है कि ऐसे कारखाने हैं जिनके प्रॉफिट में रवां माली साल की पहली सहमाही के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस का अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो रवां साल इनके प्रॉफिट में कम से कम 800% तक भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुसाबकती कमीशन ने इन सीमेंट के कारखानों को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया है, और ये भी इस बात के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि इनके ऊपर जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। जी, ये बताइएगा वकास अजीम के ठीक है, वकास अजीम आप हमारे साथ रहिएगा। फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। फरूख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक के बाद एक माफिया सामने आ जाता है। अब सीमेंट माफिया भी मैदान में है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो रिलीफ इन सीमेंट कारखानों को मिला वो आवाम तक नहीं पहुंच सका, कंस्ट्रक्शन सेक्टर तक नहीं पहुंच सका। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जिन ममालिक में जो रेगुलेटरी एजेंसी होती हैं, जो हुक्मरान, जो हुकूमत होती है, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो जो कार्टेल्स हैं जिसको आपने माफिया का नाम दिया, वो हावी आ जाती हैं मईशत के ऊपर। फिर अरबों रुपए की मुंतकिली होती है जो आपकी और मेरी जेब से निकलते हैं, और जो उन कार्टेल्स के मालकान हैं उन तक पहुंचते हैं। हमने ये चीज़ होती देखी है, चीनी में होती देखी है, आटे में होती देखी है, बिजली का कार्टेल है उसमें होती देखी है, और अब सीमेंट में यही चीज़ नज़र आ रही है। जो इदारा हुकूमत ने बनाया है जो कहलाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कार्टेल्स को तोड़ा जाए। लेकिन जब वो तोड़ने निकलते हैं तो फिर हुकूमती जो मेंबरान हैं नेशनल असेंबली के, सेनेट के, वो उनकी ताकतों को डिल्यूट कर देते हैं, पतला कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंडिपेंडेंट इदारे, आज़ाद कंपटीशन कमीशन जैसे, और उनमें काबिलियत के हवाले से लोगों को रखा जाए और इन कार्टेल्स को तोड़ा जाए, ताकि जो ट्रांसफरेंस ऑफ वेल्थ हो रही है, यानी कि जो बेतहाशा दौलत मिडिल क्लास से और गरीब पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकलती है और जो ऑलरेडी लोग अमीर हैं उनकी जेब में मजीद चली जाती है, इस अमल को, इस प्रोसेस को रोकना हो। ठीक है, फौरी तौर पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और वकास अजीम हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।